कि आधे तन से बाहर जाना। क्या बात है? अरे आधे तन से बाहर जाना, आधे को घर पर रख आना। आधे तन से बाहर जाना, आधे को घर पर रख आना। आधा मर्द आधा जनाना, आधा मर्द आधा जनाना। चंद्रमा जब होता आधा, इसमें भी शर्त है। जय हो। चंद्रमा जब होता आधा, तब होता आना जाना। चंद्रमा जब होता आधा, तब होता आना जाना। चंद्रमा जब होता आधा, तब होता आना जाना। अरे आधे तन से बाहर जाना, आधे को घर पर रख आना। आधा मर्द आधा जनाना। जय हो। चंद्रमा जब होता आधा, तब होता आना जाना। चंद्रमा जब होता आधा, तब होता आना जाना। चंद्रमा जब होता आधा, तब होता आना जाना। और विशेष बात क्या है? मर्द के तन को छोड़कर और कर देता निर्जीव हो भैया, कर देता निर्जीव हो भैया, कर देता निर्जीव। शरीर एक है लेकिन नारी पुरुष दोनों है। हाँ, 2 in 1। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक और युवा प्रधान से भैया द्वारा उनका हृदय से अभिनंदन है। इस मर्द के तन को छोड़कर और कर देता निर्जीव हो भैया, कर देता निर्जीव हो भैया, कर देता निर्जीव। और बन के जनाना बाहर आता, और नारी जीव सजीव हो भैया, नारी जीव सजीव हो भैया, नारी जीव सजीव। मर्द का शरीर घर पर है, हाँ, मरा हुआ है, वो निर्जीव है। और बन के जनाना बाहर आता, नारी जीव सजीव। फिर अंश छोड़ घर वापस जाना। अरे अंश छोड़ घर वापस जाना। मर्द जनाना एक हो जाना, एक अद्भुत खेल रचाना। रेल के डिब्बे की तरह जुड़ गए इंजन से। मर्द जनाना एक हो जाना, और अंश छोड़ फिर वापस जाना। और मर्द जनाना एक हो जाना, एक अद्भुत खेल रचाना। है कौन कहाँ रहता, है कौन कहाँ रहता, जरा खोज करके लाना। है कौन कहाँ रहता, जरा खोज करके लाना। है कौन कहाँ रहता, जरा खोज करके लाना। आधा मर्द आधा जनाना। भगवान शंकर का कृष्ण का अर्धनारीश्वर रूप मत ले आना। मेरे प्रश्न में अलग बात है कौन कहाँ जन्मा, है कौन कहाँ जन्मा, या सादा कर दो, है कौन नाम क्या है, जरा खोज करके लाना। है कौन नाम क्या है, जरा खोज करके लाना। है कौन नाम क्या है, जरा खोज करके लाना। एक बात आप तक पहुंचती जाए ऐसा प्रयास रहेगा। अब बसंत भैया बहुत जल्दी में आधा मर्द आधा जनाना, कौन कहाँ कैसे पैदा हुआ, अम्मा दादा कौन थे, कौन से रंग के कपड़े पहनते थे, क्या खाता था, कहाँ पाया जाता है,
सरकार भी आजकल बच्चों को बहुत रियायत दे रही है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इतने सवाल ना पूछो, अरे एक सवाल करो ना। चलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपका उत्तर कुछ और हो, लेकिन मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसे आप गलत करके निश्चित कर। सुनिए मुकेश भैया, जवाब सुनिए। दादा है ये दादा। गीत आपने गाया, बड़ी प्यारी धुन आप लेकर के आते हैं और सही बताएं। हमारे डीवल भैया तो आपको देख के यही कह रहे हैं कि तेरा साथ है कितना प्यारा, बहुत अच्छे। अरे तेरा साथ है कितना प्यारा, ऐसा ही कुछ गीत है। वो तेरा साथ है कितना प्यारा, तम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की जगत में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा जितना मेरी समझ में आया, आपका सवाल ये था कि आधा नर यानी आधा मर्द और आधा जनाना वो कौन है जो ईश्वर की सृष्टि है। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक ही तन में दो, एक ही तन में दो हैं। यहाँ बायोलॉजी के स्टूडेंट बैठे होंगे, मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है, हो सकता है कि आपका कुछ और हो। वही हमारे एक बड़े बूढ़े बाबा थे, वो पढ़े लिखे लड़कों को बुला लेते थे और पूछते थे बताओ हमारी बात का जवाब दे दो, तो वो लेकर के एक लाइन ऐसे खींच देते थे। तो पढ़े लिखे बच्चे आते थे, वक्र रेखा है, कोई कहता है सांप की आकृति है, वो कहते तुम कछु ना पढ़े लिखे, ये तो बैल की पेशा है ऐसे भाई। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप जाने, लेकिन जवाब सुनिए, आधा नर और मादा दोनों एक ही शरीर में, और आप में से 90% लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा। सुनिए जवाब, बिल्कुल पहली बार आपने गाया है, लेकिन जवाब सुनिए। अरे ईश्वर ने सृष्टि रची और कोई न पाए पार, भैया कोई न पाए पार, भैया कोई न पाए पार। अब क्योंकि आप आधा चला जाता है आधा निकल आता है, हो सकता है आप चंद्रमा की बात कर रहे हो, वो भी है। ये पप्पू भैया नगला केवल वाले, ये पप्पू भैया 50 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए आपने दे दिए, अब बचे केवल 50। हाँ 50 दे दिए, बच्चे केवल 50 नगला केवल से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको दे रहे हैं। अरे ईश्वर ने सृष्टि रची कोई न पाए पार हो, भैया कोई न पाए पार, भैया कोई न पाए पार। और कैसी सृष्टि रची है, पुरुष और प्रकृति दो तरह की सृष्टि है। अब तीसरी नस्ल के अगर कहीं ढूंढ के लाए हो तो इन्हें पता होगा। अरे नर नारी कहीं अलग है, कहीं एक में नर और नार रे भैया, एक में नर और नार, भैया एक में नर और नार। अन्नदाता का मित्र ये जाना, कौन है सुनिएगा। अरे अन्नदाता का मित्र ये जाना, और आधा नर है आधा जनाना, खेतों में लगे सुहाना। अब आप समझ गए होंगे किसान का मित्र कौन है, जो आपके खेत को बिना हल चलाए ही उसमें गोली से निकाल करके मिट्टी कर करके और उसे उपजाऊ बनाता है।
मिट्टी खाता है एक तरफ से निकालता है, और एक ही शरीर में स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, आधा नर है और मादा है। अरे अन्नदाता का मित्र है जाना, आधा नर है आधा जनाना, खेत में लगे सुहाना है केंचुआ वो प्राणी, धरती पे रहे माना। मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा जवाब आपके डॉक्टर राजकुमारी ने लिखा है कि वो केंचुआ था। श्रीमान जी, उसमें एक बात छिपी हुई थी, एक शर्त थी। केंचुआ कभी भी अलग होता है, लेकिन मैं शर्त डाल दी कि चंद्रमा जब होता आधा तब होता आधा न जाना। ये प्रशांत महासागर में, आप सही है केंचुआ पर पहुंचे, लेकिन केंचुआ नहीं है। प्रशांत महासागर का एक जीव है, उस जीव के अंदर यह है कि वो पत्थरों में मिलता है, और जब चंद्रमा की क्रिया होती है, मैं आपको इसलिए खोल रहा हूं कि आपको जानकारी मिले। आपने प्रयास किया था, लेकिन वो केंचुआ नहीं, वो जीव पत्थरों में से निकलता है और मर्द का तन पत्थरों में चला जाता है, प्रशांत महासागर में जल के अंदर मिलता है और अपनी जनरेशन को बढ़ा के फिर वापस लौट जाता है। ये प्रक्रिया थी, लेकिन उसमें एक सिद्धांत है कि जब चंद्रमा आधा होता है तभी वो जीव निकलता है, और ये प्रशांत महासागर के उनमें पाया जाता है। ये जीव जो पढ़ते होंगे लोग बायोलॉजी, उनको इसकी जानकारी होगी। आप पहुंचे, प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, जवाब बनता दिया, लेकिन इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आइए धरती पे रहे माना है आधा नर जनाना, आधा है नर और आधा जनाना।